हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल में आपका। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखिए, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटता है तो वो मेरी कमी होगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। भारत में अगर बहाव के क्रम में देखा जाए तो उत्तर भारत में 3 नदियां प्रमुख रूप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला सिंधु, दूसरी नदी गंगा और तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हमारे लिए बहुत ही फेमस कह सकते हैं या आवश्यक हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्वेश्चन में पूछे जाने वाले जो परसेंटेज है इनका, वो 70% तक इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास, यह स्थान तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में स्थान पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के पास एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास ही दक्षिण में एक ग्लेशियर पड़ता है, आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे मानसरोवर। अगर ऑप्शन में मानसरोवर नहीं है तब आंगसी ग्लेशियर को टिक करेंगे। ये हमारा क्षेत्र तिब्बत वाला क्षेत्र है। अगर हम भारत के मैप में देखें इसको, तो मान लीजिए इस वाले एरिया की हमको आवश्यकता है, यही वाला एरिया हमने बना लिया। ये हमारा पड़ता है चीन। ये हमारा चीन पड़ता है। चीन के यहाँ पास में ये हमारा है तिब्बत वाला एरिया। ये क्या पड़ता है? ये तिब्बत। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये पड़ता है तिब्बत। यहीं पे ग्लेशियर पाया जाता है, मानसरोवर, चेमा युंगडुंग, और इसी में झील एक है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील या ग्लेशियर कहते हैं, आंशिक ग्लेशियर। ये सारे ऑप्शन घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से पूछा सकता है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है एक सांगपो। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम क्या है, तो उसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, अगर यहां लिख सकते हैं, ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई हिमालय की पूर्वी चोटी, क्या कह सकते हैं, हिमालय की पूर्वी चोटी या पूर्वी बिंदु नामचा बरवा के पास से एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब आपसे क्वेश्चन सीधा यहां पे बनता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जहां से भारत में प्रवेश करती है वहीं पर किसी गार्ज का निर्माण करती है। भारत में 3 नदियां प्रमुख फेमस गार्ज बनाती हैं। जैसे मैंने सिंधु नदी बोला था, तो सिंधु नदी जो गार्ज बनाती है उसको बोलते हैं सिंधु गार्ज। गंगा नदी तो गार्ज नहीं बनाती, सतलज नदी एक गार्ज बनाती है जिसको बोलते हैं सतलज गार्ज। और एक नदी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। ये दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। ये गार्ज क्या होगा कायदे से समझा देंगे किसी दूसरे वीडियो में। गार्ज का मतलब यही होता है, नदियों के जब उत्थान के क्रम में जल का बहाव चल रहा था तो धीरे धीरे पृथ्वी का भी उत्थान हो रहा था, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में मिल रहे थे, तो नदियों जो जल जहां से बह रहा है वो तो मिट्टी अपने आप बहती हुई चली जा रही थी, तो ये वाला पानी जो नीचे रह गया और आसपास की जमीन पर्वतों के रूप में ऊपर उठती चली गई, जो गहरे गड्ढे टाइप के दिखाई देते हैं उनको ही गार्ज बोलते हैं। तो जब इनकी गहराई बहुत ज्यादा हो तो इनको क्या कहते हैं, कैनियन बोल दिया जाता है। यहां से ये प्रवेश करती है तो आपसे 2 क्वेश्चन, अगर चोटी पूछेंगे तो नामचा बरवा चोटी के पास से, अगर गार्ज पूछेंगे तो दिहांग गार्ज से ये सांगपो नदी
और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पासीघाट के पास इस पे दो नदियां, एक दिबांग और दूसरी लोहित नदियां म्यांमार की ओर से आकर इसमें मिल जाती हैं। दिबांग और लोहित नदियों के बारे में खास बात यह है, ये पासीघाट में मिलती। क्वेश्चन यही पूछाता है कि कहां पर इनका उद्गम, कहां पर आपस में मिली, तो पासीघाट के पास। और इस जो लोहित नदी है इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। यहीं पर इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो सदिया से लेकर धुबरी तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां तक बिल्कुल सीधी बहती है या पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में बहती है, तो कहेंगे आसाम में ये वाला क्षेत्र पड़ता है असम का। आसाम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है और यह बहते हुए धीरे धीरे करके ये गोलपारा के पास से, स्थान का नाम है गोलपारा, गोलपारा के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। सदिया से धुबरी के बहते क्रम में यह नदी जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसके द्वारा बहाया गई मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है, तो यहाँ ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इधर से ये कई शाखाओं में बढ़ते हुए बढ़ते हुए इधर से निकलती है और यहाँ पर ये कई तरीकाओं में बढ़ने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप जैसे बन जाते हैं। इन्हीं सभी को मिलाकर एक फेमस द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। पूछा गया है सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? आसाम में बनाती है। किन दो नदियों के मिलने के पश्चात? तो पासीघाट में दिबांग और लोहित के मिलने के पश्चात। यही लोहित नदी है जिस पर ढोला सादिया पुल बना था, जिसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया। यहां से बहने से अब देखते हैं जरा इनके बारे में, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। नदियों से, सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ये मान लीजिए यहां से ये ग्लेशियर है और ये नदी ऐसे बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके आसाम में जाके ये हमारी ऐसे बांग्लादेश में मिल जाती है। यहां से एक नदी पद्मा के नाम से जाके इसमें मिलती है। ये सारी बातें बाद में करेंगे। ये भारत के मैप में देख रहे हैं और ये हमने स्पेशल इसका निकाल के बाहर रख दिया है। अब देखिए यहां ये अगर हम सिंधु की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि सबसे लंबी नदी, अगर सबसे लंबी की नदी की बात आती है तो ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है और सिंधु 2880 किलोमीटर है। अब ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। अगर चौड़ी नदी पूछते हैं तो लंबी और चौड़ी नदियां दोनों कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर केवल लंबी नदी के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी है, लेकिन इससे तो कुछ छोटी ही है अगर लंबाई देखी जाए। सिंधु नदी इसलिए फेमस है क्योंकि सिंधु नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है या जो बहाव है या उसकी जो सहायक नदियों का बहाव है वो भारत में ज्यादा है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव भारत में कम। ये पहले तो तिब्बत में बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में बहती है। भारत में बीच की जो सहायक नदियां हैं वो बाहर से ही आकर इसमें मिली हुई है, तो इसका संग्रहण क्षेत्र, जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो कुछ कम है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। ये ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे अगर बड़ी नदियों का आएगा तो। अब यहाँ पे बात करते हैं नदियों की, तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सबसे पहले इसमें धुबरी के पास एक नदी आके मिलती है संकोश नदी इसमें आके धुबरी के पास मिलती है। फिर मानस नदी आके इसमें मिलती है, कामेंग भी इसमें मिलती है। कामेंग ये नदी इंपॉर्टेंट है। कामेंग इसलिए फेमस है क्योंकि काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कामेंग नदी के किनारे पर ही स्थित है। सुबनसिरी ये इसकी बहुत फेमस नदी है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। कुछ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो मुख्य हैं, सुबनसिरी, जिया घरेली, पगलादिया, लोहित, दिहांग, दिबांग, ये सारी नदियां इसकी काफी फेमस हैं। नदी जब ये सदिया से लेकर धुबरी के बीच में बहती है
तो यहीं से कुछ नदियां नीचे से आकर इसमें मिलती हैं। अगर हम कह सकते हैं जब इधर जा रही है तो हमारा मुख ऐसे होगा। अब हमारा ये ऊपर वाला दायां हो गया, नीचे वाला बायां। तो आपसे पूछा सकता है कि कौन सी नदी दाएं से आकर मिलती है तथा कौन सी नदी बाएं से आकर मिलती है। तो अगर दाएं से आने के क्रम में नदियां पूछेगा तो दाएं से आने वाली नदियों में हम लगाएंगे संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। अगर बाएं से पूछेगा नदियां कौन कौन सी आती हैं तो नागालैंड से एक नदी धनश्री निकलकर लखीमपुर में इससे मिलती है। एक मेलक नदी तेजपुर में, मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी निकलकर ये कहाँ मिलती है, ये मेघना के रूप में आके यहाँ मिलती है। अभी इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ से आने के बाद इनका नाम भी चेंज हो जाता है क्योंकि ये मेघना की धारा जैसे ही गंगा की धारा में मिल चुकी होती है तो ये दोनों आपस में मिलकर मेघना के नाम से ही भैरव बाजार में ये मिलती है इनके पास, तो मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघालय से एक नदी निकलती है कोपिली, ये बहुत फेमस है। मेघालय से निकलकर मिलने वाली नदी बाएं छोर से ये कोपिली, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनता है कि कहां से सिंधु नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उस स्थान का नाम हो जाएगा गोलपारा। गोलपारा के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये तो बातें थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हाँ, यहां से क्वेश्चन और आता है, इधर से एक नदी निकलती है गंगा। गंगा नदी जहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से गंगा नदी मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि जहां गंगा मिलती है इसको पद्मा के नाम से। ये बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये बात अभी इसलिए बता दी क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में एक बहुत ही फेमस डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। ये डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। सॉरी, यूनेस्को नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं वेटलैंड, आर्द्रभूमि में ये शामिल है। तो आर्द्रभूमि का जो कन्वेंशन हुआ था वो ईरान में हुआ था 1971 में, रामसर साइट में ये शामिल है। इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि संरक्षण में कौन शामिल है, सुंदरवन डेल्टा। तो ठीक है, अब यहां से जो बनने वाले क्वेश्चन है आपके कभी गलत नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।